नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटीपी फॉर्मेशन होती है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, तो उसको अब हम देखेंगे कि एटीपी सिंथेसिस हो कैसे रही है। इसको ही हम क्या कह रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम इसको तोड़ दें इस वर्ड को, तो फोटो मतलब क्या हो गया, फोटो मतलब फोटोन, और फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी की सिंथेसिस होना। अब दो चीज़ें होती है, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और दूसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस में होती है। इसका मतलब फोटोन के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी सिंथेसिस होगी। कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में होगी, जिसको हम बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कब होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब क्या होगा, जब हम श्वसन पढ़ते हैं रेस्पायरेशन, उसमें भी एटीपी की सिंथेसिस होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, मैंने इसमें बताया था O2 बनती है, NADPH बनता है इसमें, और ATP बनता है। ये प्रोसेस पूरी हो कहाँ रही थी लाइट रिएक्शन की? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कॉइन जैसा स्ट्रक्चर था, ग्रेनम, वहाँ पर। अब जैसे कि मैंने एक कॉइन को समझ लो जूम कर दिया, ग्रेनम के अंदर जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सबको थाइलेकॉइड कह रहे हैं। तो इस कॉइन के अंदर के भाग को हम कहेंगे थाइलेकॉइड ल्यूमन, और इसके बाहर क्या है, स्ट्रोमा में है। ये हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के बाहर क्या पाया जा रहा है, बाहर के फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, और अंदर ग्रेनम के अंदर के भाग को, थाइलेकॉइड के अंदर जो क्या पाया जा रहा है फ्लूइड, उसको हम कह रहे हैं थाइलेकॉइड ल्यूमन, और इसकी मेम्ब्रेन को कह रहे हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। मतलब जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर अगर ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर हैं, यहीं पर हो रही लाइट रिएक्शन, तो इसको ही हम कह रहे हैं, सिंगल को क्या कह रहे हैं, सबको थाइलेकॉइड कह रहे हैं। इसके अंदर के स्पेस को, इसको हम क्या कह रहे हैं, थाइलेकॉइड ल्यूमन कह रहे हैं। और इसके बाहर ये क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा पाया जा रहा है। तो ये स्ट्रोमा है। अब यहाँ पर होता क्या है लाइट रिएक्शन में, हमने देखा नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में, वो भी कौन सी, नॉन साइक्लिक, कि दोनों फोटो सिस्टम थे। अब फोटो सिस्टम 2 जो था P680, ये 4 फोटोन को एब्जॉर्ब किया था इसने, और इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, ट्रांसफ़र किए थे। अब हम पूरी प्रोसेस इसमें नहीं देखने वाले हैं कि क्या क्या किसके पास इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, फोटो सिस्टम 2 जो है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन लेके डोनेट करता है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, साइटोक्रोम B6F के पास पहुँच रहे थे, और साइटोक्रोम B6F से जब आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, ये 4 प्रोटॉन को पंप करता है, कहाँ पर, अंदर स्ट्रोमा वाले भाग से थाइलेकॉइड के ल्यूमन में ये कुछ प्रोटॉन को पंप करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम B6F से आगे की ओर जाएंगे, तो ये अब इस एनर्जी को यूज़ करेगा किसके लिए, प्रोटॉन को पंप करने के लिए। तो 8 प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर पंप हो जा रहा है। तो 8 प्रोटॉन कहाँ आ गए, इसके अंदर आ गए। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसमें फोटोन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये भी नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन का फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन जो है, दोनों ही लाइट रिएक्शन में एक बराबर एटीपी नहीं बनेंगे। जो नॉन साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन होगी, वहाँ पर एटीपी ज़्यादा बनेंगे, जबकि साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन में जब एटीपी की सिंथेसिस होगी, तो वहाँ पर एटीपी कम बनेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो फोटो सिस्टम 2 होता है P680, ये 4 फोटोन एब्जॉर्ब करके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। तो साइटोक्रोम B6F के पास से जब इलेक्ट्रॉन जब आगे चले जाते हैं, तो साइटोक्रोम B6 यहाँ पर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की एनर्जी को यूज़ करके
इसके स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कहाँ पंप करेगा? थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर। मतलब जैसे ये स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ पर ये स्ट्रोमा है, तो इसके अंदर यहाँ से प्रोटॉन पंप कर देगा ये साइटोक्रोम B6 इसके अंदर थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर। तो थाइलेकॉइड ल्यूमन के अंदर जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन इसके आगे गए तो ये इसने 8 प्रोटॉन को, कितने? 8 प्रोटॉन को इसके अंदर पंप कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन लास्ट में फिर कहाँ गए थे? जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास गए थे, इसने भी 4 फोटोन को एब्जॉर्ब किया था। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए थे? FNR के पास, और इसने फिर क्या किया था? 2 NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया था, जिससे 2 NADPH बन रहे थे। ये स्ट्रोमा में बन रहे थे, इसलिए ये क्या है? बाहर की तरफ ये क्या है? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में बन गए 2 NADPH। अब ये पूरी प्रोसेस जब हुई तो P680 को इलेक्ट्रॉन किससे मिल रहे थे? वाटर से। वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा था, क्या बना रहा था? ऑक्सीजन और प्रोटॉन। ये किसकी मदद से हो रहा था? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से। वाटर टूटा, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया और 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जो 4 इलेक्ट्रॉन वापस इसको दे दिए जाएंगे, क्योंकि इसके पास से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए थे। तो इसको ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो वाटर के मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे। यहाँ पर 4 प्रोटॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन ये फोटो सिस्टम 2 ले लेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं इसके कारण O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, तो एक ऑक्सीजन मिलती है हमको और 4 प्रोटॉन, और 8 प्रोटॉन यहाँ पर पंप कर दिए गए अंदर की तरफ। जब साइटोक्रोम B6 से कितने 4 इलेक्ट्रॉन आगे गए तो 8 प्रोटॉन यहाँ पर पंप कर दिए गए, तो टोटल हो गए इसके अंदर 12 प्रोटॉन हो गए। 4 प्रोटॉन यहाँ से O2 इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से, और 8 प्रोटॉन कहाँ से आ गए? साइटोक्रोम B6F से। अब इसके कारण यहाँ पर एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा। प्रोटॉन के कारण क्या होगा? अंदर की तरफ थाइलेकॉइड ल्यूमन जो है, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। स्ट्रोमा साइड की जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन है ये डायरेक्ट थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ATP सिंथेस पाया जाता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अब ये ATP सिंथेस क्या करता है? इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजेगा। किसको? प्रोटॉन को। और यही प्रोटॉन जब पंप किए जाएंगे तो इसकी एनर्जी ATP सिंथेस यूज़ करके क्या करेगा? ADP से ATP बना लेगा। ये प्रोटॉन इसके अंदर बढ़ गए, तो प्रोटॉन जब ATP सिंथेस के द्वारा बाहर पंप किए जाएंगे अब थाइलेकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा में, तो ATP सिंथेस क्या करेगा? इसकी एनर्जी को यूज़ करके ADP से ATP बनाएगा। अब जब ये पंप करके ATP सिंथेस ADP से ATP बनाता है प्रोटॉन को पंप करके, तो यहाँ पर जब ये 3 प्रोटॉन को पंप करता है तो 1 ATP बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है तो ATP सिंथेस जो है ये कितने 3 प्रोटॉन को पंप कर रहा है, तो इससे 1 ATP बन रही है। अब क्योंकि यहाँ टोटल इस पूरी प्रोसेस में जब 4 फोटोन इसने भी एब्जॉर्ब किए थे और 4 फोटोन PS फर्स्ट ने, तो यहाँ टोटल 12 प्रोटॉन हो गए थे। तो इसको जब ये ATP सिंथेस बाहर करेगा तो 12 प्रोटॉन से कितने ATP बन जाएंगे? 4 ATP। तो इसलिए ये जो नॉन साइक्लिक टाइप की लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर 4 फोटोन एब्जॉर्ब होने से कितने 4 ATP बन रहे हैं। अब 4 फोटोन टोटल नहीं है, 4 फोटोन PS2 ने एब्जॉर्ब किया है, 4 फोटोन PS फर्स्ट ने, टोटल 8 फोटोन है। 8 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं टोटल, दोनों फोटो सिस्टम मिल टोटल कितने 8 फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 4 फोटो सिस्टम 2 और 4 फोटो सिस्टम फर्स्ट।
जिससे हमको 4 ATP यहाँ पर मिलते हैं। अब अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।